कल एक ट्रेंड चल रहा है मेरे पास औषधालय में आके लोग कहते हैं साहब ये दवाई लिख दो। यानी हमारा कोई काम नहीं, हमारे दिमाग का भी कोई काम नहीं रह गया है। पेशेंट बन के जो आने वाला कैंडिडेट है वो स्वयं पेशेंट भी नहीं होता है, वो किसी और के नाम से दवाई लिखवाता है और दवाई का सजेशन भी खुद देता है। तो ये जो ट्रेंड जिन भी चिकित्सकों ने या जो भी फर्जीवाड़ों ने चलाया हो, ये बिल्कुल गलत है। इस आधार पर कोई भी अग्रिम सूचना के बतौर या शिकायती रूप में अधिकारियों से शिकायत भी कर सकता है कि साहब वो दवाई नहीं लिखी जा रही है या ये वजह है, वो तो हमारे जो है ना पेशेंट को ही नहीं देखती हैं। पेशेंट है नहीं, पेशेंट आया नहीं है, कोई अपनी मदर के नाम पे लिखवाता है, कोई किसी के नाम पे लिखवाता है। तो ये जो गलत तरीका है इसको कृपया ना करें। मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, क्योंकि आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो परमानेंट व्यक्ति को ठीक कर सकती हैं। तो सत्य भाषण करते हुए कृपया जो ओरिजिनल पेशेंट है उसको लाएं और दिखाएं, ना कि एक पैटर्न पर चलते रहें। यदि किसी चिकित्सक से आपका ट्रीटमेंट चल भी रहा है तो आप उस चिकित्सक से हमारी बात करवाएं और उसके आधार पर वो हमको कहेगा कि साहब आप अपने अनुसार इसको देखिए, या रेफ़र के आधार पर हम लोग उसको देख सकते हैं। ये बिना रेफ़र की जो परंपरा है भाई, किसी चिकित्सक ने देखा, एलोपैथी में भी वो लोग रेफ़र करते हैं, आयुर्वेद में कोई भी आयुर्वेद का बन जाता है। यानी 10वीं पास भी वो अपने आप को आयुर्वेद का डॉक्टर कहता है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है समाज में। तो वो कह देता है साहब इसको जाके आप लिखवा लेना, और वो लिखवाने वाला व्यक्ति जो लिखवा के ले जाता है, मान लो RGHS में सुकोल्ड आता है, वो दवाइयाँ बेचता है या और कुछ करता है, इसका हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और संज्ञान में आना चाहिए कि ये जो रवैया RGHS के माध्यम से चलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। अभी हालांकि सरकार ने काफ़ी सख्ती बरती है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। चिकित्सकों से मेरा साधारण निवेदन है कि वह किसी और के कहने पर ये पर्ची लिख दो, वो पर्ची लिख दो, इस तरीके से नहीं करें। साफ साफ उस पर रेफ़र टू डॉक्टर, जहाँ भी आपको भेजना है, मेरे पास भेजना है, किसी और डॉक्टर के पास भेजना है, तो उसको रेफरेंस या रेफ़र करके आप डॉक्टर का नाम डाल सकते हैं। धन्यवाद।